आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सोलर इन्वर्टर की आइडियल सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा कि आपको अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह से करनी चाहिए और किन किन सेटिंग्स को फॉलो करते हुए आप अपने सोलर इन्वर्टर से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज दोस्तों, आप एक चीज क्लियर कर लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी सोलर इन्वर्टर मार्केट में दस्तयाब हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों या फिर किसी भी रेटिंग के हों, चाहे वो इन्वर्क्स कंपनी के हों, टेस्ला के हों, मैक्स पावर के हों, 1X के हों, होमेज के हों या फिर क्राउन या NS, ये किसी भी ब्रांड के इन्वर्टर हों, उन सब का जो मैन्युफैक्चरर है, उन सब के जो बनाने वाली कंपनी है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, वो वोल्ट्रॉनिक पावर नाम की एक चाइनीज कंपनी है। और ये कंपनी बेसिकली तमाम इन्वर्टर्स के जो है वो सर्किट्स बनाती है और उसके बाद आगे मुख्तलिफ कंपनी जो है वो उनसे वो इन्वर्टर का सर्किट परचेज करके उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके और अपने अपने बॉक्स लगा के जो है वो सेल करती हैं। तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इस वीडियो में आपको जिस इन्वर्टर की सेटिंग करने का तरीका बता रहा हूं, तो अगर आपके पास किसी और ब्रांड का या किसी और मॉडल का इन्वर्टर है तो उसकी जो सेटिंग है वो चेंज होगी, क्योंकि ये जितने भी सोलर इन्वर्टर हैं, चाहे वो 1.2 किलोवाट के हों, 2.2 किलोवाट के, 3.2 के, 4.2 के या फिर 5 किलोवाट के, इन सब के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो इनके अंदर प्रोग्रामिंग है, वो बिल्कुल सेम टू सेम की गई है, एक जैसी की गई है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर इस वक्त जो इन्वर्टर लगा हुआ है सोलर इन्वर्टर, ये इन्वर्क्स कंपनी का एरोक्स सीरीज का 3.2 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर है। तो मैं आपको इसकी सेटिंग करने का जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल सेम बाकी भी इन्वर्टर्स की सेटिंग वैसे ही होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने भी सोलर इन्वर्टर की सेटिंग को कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज के जब भी आप सोलर इन्वर्टर की सेटिंग करने लगे तो उसके लिए इस चीज को लाजमी जो है वो आप कंसिडर करें। ये बेसिकली एक यूजर मैनुअल है जो कि आपको हर एक सोलर इन्वर्टर के बॉक्स में से देखने को मिलता है। आमतौर पर हम लोग इसको जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं देते और इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको आप जरूर पढ़ा करें। तो सबसे पहली चीज दोस्तों के यहाँ पर ये जो इन्वर्क्स का 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है या फिर कोई भी इन्वर्टर हो, उन सब का तकरीबन जो डिस्प्ले है वो सेम टू सेम होता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी स्क्रीन और इसके अलावा इसके साइडों पे जो बटन्स लगे हुए हैं और ये जो छोटी छोटी LEDs लगी हैं, इनकी फंक्शनिंग बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग को किस तरह से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये हमारे सोलर इन्वर्टर की जो है वो स्क्रीन है, जिसके ऊपर हमें ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। इसके राइट साइड पे भी 3 बटन है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 3 बटन है और इसी तरह हर एक बटन के साथ एक छोटी जो है वो आपको ये इंडिकेशन लाइट नजर आ रही है। तो दोस्तों राइट साइड पे यहाँ पर ये जो 3 बटन लगे हैं, इसमें सबसे नीचे वाला जो बटन है ये ओके का है, यानी कि जब आप कोई सेटिंग परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद उसको यस करने के लिए आप इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अप डाउन करने के लिए आपके पास ये 2 बटन हैं और लेफ्ट साइड पे आप आए तो ये जो ऊपर वाला बटन है ये एस्केप करने के लिए, यानी कि किसी भी सेटिंग से आउट होने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं अगर आपको इन 6 इंडिकेशंस लाइट के बारे में बताऊं तो ये जो लाइट है ये उस वक्त ऑन होती है जब आपका जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर मोड या फिर AC मोड के ऊपर चल रहा होता है। इसी तरह ये जो सेंटर वाली लाइट है ये बैटरीज की चार्जिंग के लिए होती है। जब ये बार बार ब्लिंक कर रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरीज जो है वो चार्ज हो रही हैं, और जब ये ऐसे सॉलिड ग्रीन हो जाए जैसा कि अभी है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बैटरीज फुली चार्ज हो चुकी हैं। उसके बाद ये जो सबसे नीचे वाली लाइट है ये बेसिकली फॉल्ट की इंडिकेशन है और ये रेड कलर की LED इंडिकेशन लाइट होती है। जब आपका इन्वर्टर फॉल्ट मोड में चला जाता है या फिर कोई भी वार्निंग मोड में जाता है, किसी किस्म की वार्निंग आती है, तो फिर आपकी ये जो फॉल्ट वाली रेड लाइट है ये इंडिकेट करती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइट्स हैं वो इस साइड वाली ये 3 इंडिकेशन लाइट्स हैं। इनमें जो सबसे ऊपर वाली लाइट है दोस्तों ये होती है वापडा, यानी कि ग्रिड की सप्लाई के लिए। सेंटर वाली जो लाइट है ये सोलर के लिए होती है और सबसे नीचे वाली बैटरीज के लिए होती है। तो जब ऊपर वाली लाइट जल रही हो तो इसका मतलब है कि आपका लोड वापडा से चल रहा है, जब सेंटर वाली चल रही हो तो इसका मतलब है आपका लोड सोलर से चल रहा है, और जब सबसे नीचे वाली चल रही हो तो इसका मतलब है कि आपका लोड बैटरी से चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली दोनों लाइट्स ऑन है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो हमारा लोड है वो सोलर और वापडा के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। अगर ये दूसरी और तीसरी दोनों लाइट्स ऑन होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारा जो लोड है वो इस वक्त सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसके पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर आपको इनपुट AC वोल्टेज नजर आ रहे हैं और नीचे आउटपुट के AC वोल्टेज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये सोलर पैनल्स का साइन है जो कि ये शो कर रहा है कि इस वक्त सोलर से आने वाली जो सप्लाई है वो आपके घर में भी जा रही है और इसके अलावा आपकी बैटरीज को भी चार्ज कर रही है। और उसके बाद ये जो नीचे 2 लाइनें हैं दोस्तों ये लोड और बैटरी के जो है वो लेवल्स को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली ये जो 2 सेल हैं, ये जो आपको ये पार्टीशनिंग नजर आ रही है ये आपके लोड की होती है और ऊपर जो ये जो 4 लाइनें हैं ये बेसिकली बैटरी की होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक एक पार्टीशन है दोस्तों ये 25% को जाहिर करती है, यानी कि अभी बैटरी की ये 4 सेल शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी आपकी
आपकी 100% चार्ज है। अगर ये 3 सेल होंगे तो इसका मतलब होगा 75% चार्ज है। अगर 2 सेल होंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि 50% आपकी बैटरी चार्ज है। और इसी तरह से यहाँ पर ये आपका पावर बटन है, जिसको आप ऑफ कर दें तो आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं सेटिंग्स के बारे में बताने से पहले आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो इसके ऊपर पैरामीटर्स होते हैं, इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि राइट साइड पे ये जो तीनों बटन लगे हैं, इसमें ये जो सेंटर वाला बटन है इसको आप प्रेस करते जाएं तो आपको बाकी पैरामीटर्स शो होते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको प्रेस किया तो देखें इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज। इसके बाद पीवी से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आपको शो हो रहे हैं। पीवी की करंट इस वक्त आपको शो हो रही है। इसके अलावा पीवी के जो वाटेज हैं वो शो हो रहे हैं। इसी तरह से जितने भी पैरामीटर्स हैं वो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाते हैं तो आपको ये सारे पैरामीटर्स इसके बाद शो होते हैं। और अगर आपने बैक जाना हो तो उसके लिए ये वाला बटन है, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये वापस बैक चला जाता है। तो अब सेटिंग में जाने का तरीका दोस्तों ये है कि ये जो राइट साइड पे 3 बटन हैं, इनमें सबसे आखिरी वाले बटन को आपने 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो उसके बाद ये सेटिंग मोड में चला जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ से डाउन वाला बटन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर सेटिंग का इस वक्त इंडिकेशन सामने आ रहा है। और जो 1 नंबर सेटिंग होती है इसके अंदर बेसिकली 3 सेटिंग्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे होती है USB, उसके बाद होता है दूसरा ऑप्शन SBU और तीसरा ऑप्शन होता है SUB। S स्टैंड्स फॉर सोलर, U से यूटिलिटी और B से बैटरी। इसका मतलब है कि अगर आप SUB सेलेक्ट करते हैं तो आपका लोड पहले सोलर से चलेगा। अगर कोई कमी आती है लोड की वाटेज पूरा करने के लिए तो वो यूटिलिटी यानी कि वापडा या ग्रिड से पूरी की जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी सेटिंग SBU के ऊपर रखते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लोड की सोलर होगी। जो कमी आएगी लोड को चलाने के लिए वाटेज की, वो बैटरी से पूरी की जाएगी। और इसी तरह से अगर आप USB के ऊपर रख देते हैं तो फिर आपके समझें कि सोलर बाईपास हो जाएगा, फिर आपका सारे का सारा लोड यूटिलिटी से चलेगा। तो बेसिकली जो 1 नंबर सेटिंग होती है दोस्तों, ये आपकी लोड प्रायोरिटी की सेटिंग होती है, जिसको आप SUB के ऊपर भी रख सकते हैं। और अगर आप वापडा को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको SBU के ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह से जो 2 नंबर सेटिंग है दोस्तों, ये है आपकी चार्जिंग करंट की, यानी कि आपने बैटरीज को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है। अगर आपकी बैटरी जो है वो 200 एम्पेयर आर की है तो फिर आप इसकी 2 नंबर जो सेटिंग है उसको 20 एम्पेयर के ऊपर रखेंगे, यानी कि बैटरी के एम्पेयर आर जो होंगे उसको आप 10 पे तकसीम करें। जो भी आंसर आता है वो आपने यहाँ पर 2 नंबर सेटिंग के ऊपर रख देना है। उसके बाद इसी तरह से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि बैटरी की होती है और वो 5 नंबर सेटिंग है। और 5 नंबर सेटिंग के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है फ्लडेड FLD के नाम से, दूसरा ऑप्शन होता है AGM और तीसरा ऑप्शन होता है यूजर डिफाइंड। तो अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो फिर आप AGM के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास जो है वो लेड एसिड या ट्यूबुलर बैटरी है तो फिर आप इस सेटिंग को फ्लडेड के ऊपर सेट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों इसकी 6 नंबर सेटिंग, जो कि बेसिकली ओवरलोड के केस में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड अगर होता है तो फिर उसके बाद खुद से ऑफ हो जाए तो फिर आप इसको डिसेबल कर दें, और अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो फिर आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो 7 नंबर सेटिंग होती है ये इसके ओवर टेम्परेचर होने की वजह से बंद होने के ऊपर होती है, इसको भी आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो इसके बाद 9 नंबर सेटिंग है दोस्तों, वो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की है, जिसको आप सेट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज ही होगी। इसी तरह से 10 नंबर के ऊपर आप इसके आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, जो कि 220 से 240 तक होते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये 230 पे सेट है। और इसी तरह से 11 नंबर जो सेटिंग है ये इसकी वापडा से बैटरीज की चार्जिंग करंट होती है, और इसका भी बिल्कुल वही फार्मूला है कि अगर आपकी जो बैटरी है वो 100 एम्पेयर आर की है तो फिर आप इसको 10 पे रखेंगे, अगर 200 एम्पेयर आर की है तो फिर आप उसको 20 पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये इसको 30 एम्पेयर के ऊपर सेट किया गया है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो सेटिंग है और मोस्ट कंफ्यूजिंग सेटिंग है वो किसी भी इन्वर्टर में 12 और 13 नंबर की होती है। और ये बेसिकली सेटिंग दोस्तों उस वक्त आपकी काम करती है जब आपने इसकी जो 2 नंबर सेटिंग है उसको SBU के ऊपर रखा होता है। इसके अलावा अगर आपने SUB के ऊपर रखा हुआ है तो फिर आपकी ये सेटिंग काम नहीं करती। तो 12 नंबर सेटिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये वो पॉइंट होता है कि सारा दिन अगर आपकी सोलर और बैटरियां मिलके जो है वो लोड को चला रहे हैं तो आपने वोल्टेज का एक लेवल सेट करना होता है कि आपकी बैटरी इतने वोल्टेज तक डिस्चार्ज हो और उसके बाद वापडा टेक ओवर कर ले और बैटरी जो है वो सर्किट से आउट हो जाए। तो इसके अंदर आपके पास 22 वोल्ट से लेकर जो है वो 25.5 वोल्ट तक जो है वो ऑप्शन होते हैं। तो आप कोई भी इसके अंदर वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी इतने वोल्टेज तक जो है वो डिस्चार्ज हो। मिसाल के तौर पर अगर
मैं 22 वोल्ट सेट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दोपहर को यानी कि दिन के टाइम पे सोलर और बैटरी मिलकर जो है वो हमारे लोड को चलाएंगे। लेकिन जैसे ही बैटरियों के वोल्टेज 22 वोल्ट तक आएंगे दोनों बैटरियों के मिलके, तो फिर उसके बाद जो वापटा है वो टेक कवर कर लेगी। इसी तरह से जो 13 नंबर सेटिंग होती है दोस्तों, ये होती है दोबारा से यूटिलिटी सोर्स को अनेबल करने की, यानी कि जब अगले दिन का सूरज तुलू होगा तो कितने वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो और उसके बाद फिर से जो है वो बैटरी मोड अनेबल हो जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं 13 नंबर सेटिंग को अगर यहाँ पर 26 वोल्ट पे सेट करता हूँ, तो सूरज तुलू होने के बाद जब तक मेरी बैटरीज के वोल्टेज 26 नहीं हो जाते, यानी कि 26 वोल्ट तक मेरी बैटरीज चार्ज नहीं हो जाती, तब तक SBU की जो सेटिंग है वो दोबारा से इनेबल नहीं होगी। तब तक सोलर और बैटरी जो है वो आपस में लोड को शेयर नहीं करेंगे। तब तक जो है वो आपका जो सोलर है और वापटा है वो ही लोड को चलाता रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि 16 नंबर की सेटिंग होती है, जो कि आपकी बैटरीज की चार्जिंग के लिए होती है। और इसके अंदर भी आपके पास और ऑप्शन है। एक CSO है, जिसका मतलब है कि दिन के टाइम पे आपकी बैटरियां सोलर से चार्ज होंगी और रात को वापटा से चार्ज होंगी। इसके बाद होता है SNU यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी। इसके ऊपर अगर आप रखते हैं तो फिर सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलके सारा दिन बैटरीज को चार्ज करते रहेंगे, रात को वापटा जो है वो बैटरीज को चार्ज करेगी। तीसरा ऑप्शन इसमें ओनली सोलर का होता है, जो कि OSO के नाम से है। अगर आप OSO के ऊपर रखते हैं तो फिर सिर्फ आपकी बैटरी सोलर से चार्ज होंगी, वापटा से बिल्कुल चार्ज नहीं होंगी। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा अच्छी सेटिंग है 16 नंबर के अंदर OSO, कि आप अगर बिजली की बचत करना चाहते हैं तो फिर आप 16 नंबर सेटिंग को OSO के ऊपर रखें, यानी कि सिर्फ सोलर से चार्ज करें। और इसके बाद कुछ इन्वर्टर्स में यहाँ पे CUE का ऑप्शन भी होता है, यानी कि आप सिर्फ वापटा से चार्ज कराना चाहते हैं तो फिर आप उसके ऊपर भी इसको रख सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से आगे अलार्म कंट्रोल और इसकी स्क्रीन के डिस्प्ले की लाइट को ऑन ऑफ करने वाली भी सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप ये सेटिंग इन बटन्स की मदद से नहीं करना चाहते तो फिर आप अपने जो सोलर इन्वर्टर है उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ये वॉच पावर नामी एप्लीकेशन है, इसके जरिए भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आपकी कोई किसी किस्म की फरमा